पाकिस्तान और चाइना की जो टाइज हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रीजनल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे यूएस के साथ रिलेशनशिप में, हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप में, हमारे दुनिया के साथ रिलेशनशिप में, तो चाइना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल। ओके, नाउ लेट्स क्विकली एनालाइज अबाउट चाइना कि चाइना है क्या चीज़। चाइना इज़ एन ईस्ट एशियन पावर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे बैठा हुआ मुल्क है। और आज उसकी जो पॉपुलेशन है, दे आर ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो दे आर 19.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो चाइना विल बी 41 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2050। और 2050 में ये अमेरिका को सरपास कर जाएगा, अमेरिका 37 पे रह जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो चाइना, हाँ, आज मंजर आम पे आपको नजर आता है। तो दे आर अ बिगर पावर, जो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है, वीटो पावर भी है, और इस वक्त दुनिया में उसका सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस बजट भी है विद $314 बिलियन, यूएस के बाद। इफ यू लुक एट चाइना इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स टुडे, तो चाइना इज एवरीवेयर। चाइना इज अ वीटो पावर। चाइना प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीरियन कॉन्फ्लिक्ट। 25 तक तो अमेरिका को बड़ा टफ टाइम दिया इन्होंने। नॉर्थ कोरियन इशू के ऊपर चाइना गेव अ टफ टाइम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज तक अमेरिका नॉर्थ कोरिया को जेर नहीं कर सका बिकॉज ऑफ चाइना। ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट में भी चाइना ने रोल प्ले किया बहुत अरसे तक। लेकिन बस ईरानियन खुद वीक रह गए थोड़ा सा, अदरवाइज वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान के मसले पे आपने देखा कि चाइनीज ने हाईजैक किया अफगान निगोशिएशन को, और आज अफगान तालिबान जो है वो उन्होंने वेलकम कर लिया चाइना को अफगानिस्तान में। इसके अलावा यूएस चाइना की जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, उसमें भी हम देखते हैं कि दोनों का आपस में कंपटीशन चल रहा होता है, लेकिन दे आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स एज वेल। तो ये भी चीज़ें आपने देखनी है। जो फोकस है हमारा आज, वो है चाइना पाकिस्तान के आपस में रिलेशनशिप के ऊपर। कीपिंग इन व्यू चाइना का ग्लोबल रोल, चाइना की स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन, चाइना की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी पॉलिटिकल वैल्यू। लेट्स नाउ एनालाइज पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप। तो पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं, दे आर डीप रूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। We establish our ties in the early years, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे शुरू में। We voted against China in the UN। और उसके अलावा फिर हमारे जो ताल्लुकात बेहतर होते हैं वो होते हैं 1962 की जंग के बाद इंडिया के साथ। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान एंड चाइना कम क्लोजर। उसके बाद 65 एंड 71 की जो जंग होती है, जिसमें अमेरिका डिच पाकिस्तान और उस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, तो वहां पे चाइनीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम दोनों के दरमियान, वो थी हमारी कराकोरम हाईवे। और ये जो 1300 किलोमीटर की जो बॉर्डर है हमारी कराकोरम हाईवे की, ये इसको बनाने में तकरीबन 810 पाकिस्तानी और 200 से ज्यादा चाइनीज जो थे वो जाबाज हुए। ये बहुत बड़ी एफर्ट थी। इसके जरिए पाकिस्तान गॉट कनेक्टेड विद चाइना। और कल को अगर हमारी न्यूक्लियर वेपन ना भी बनते तो हमें सप्लाईज यहाँ से मिल सकती थी। तो ये आइडिया था हमारा इसके पीछे। ओके, नाउ व्हाई चाइना इज इंटरेस्टेड इन कनेक्टिविटी विद पाकिस्तान। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हर मुल्क दुनिया में जो डील करता है वो आपको अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से डील करता है। तो चाइना का ये जो प्रोविंस है, यूगर प्रोविंस, ये चाइना के अपने समंदर से बहुत दूर है। लेट्स से तकरीबन 5,000 किलोमीटर के फासले पे है। तो ऑब्वियसली ये कटा हुआ है, साइड पे है, लैंड लॉक्ड है, डबल लैंड लॉक्ड है। तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये रीजन चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहली तो ये चीज़ है कि चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं बहुत सारे, 100-200 से ज़्यादा, वो यहाँ पे हैं। वन ऑफ चाइना की सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है लॉकनौ, वो भी यहीं पे है। उसके अलावा चाइना की जो नई टनल्स हैं न्यूक्लियर की, जहाँ पे ये लोग नई न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट भी करते हैं, वगैरह वगैरह, स्टोर भी करते हैं। नई साइलोज जो हैं जहाँ पे मिसाइल उन्होंने रखे हुए हैं, तो ये भी चाइना ने इस रीजन में रखे हुए हैं। तो इसलिए ये रीजन चाइना के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, ऑयल एंड गैस की वजह से चाइना अपने मुल्क में से जितना ऑयल एंड गैस निकालता है उसका 40% वो यहाँ से निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बहुत बड़े लेवल पे ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई है पिछले कुछ सालों में। और तकरीबन ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। इसके अलावा चाइना को कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस रीजन को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि चाइना का जो बीआरआई का प्रोग्राम है फ्यूचर का, उसके अंदर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरल रिसोर्सेज भी इसके अंदर बहुत सारे हैं। अब भी चाइना
जो है वो अपना ऑयल 80% मंगवाता है पर्शियन गल्फ से, विच पास थ्रू द इंडियन ओशन रीजन, अ वाइडर इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि बहुत बड़ा एक रूट है, 10-12 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला लगता है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे लगता है नीचे, यूएस ऑपरेट कर रहा होता है, नाटो करती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो थ्रेट्स होते हैं चाइना की सप्लाईज को, लेकिन इसी चीज को खत्म करके चाइना ने सी पैक को इनिशिएट किया है, जिससे चाइना का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेट से पहले वो 10-12 हज़ार किलोमीटर लंबे रूट से आते थे, अब वो 2500 किलोमीटर से आया करेंगे। तो ये एक चीज है जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान और चाइना को लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इसको हम सी पैक का नाम दे देते हैं। और ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा फ्यूचर में, जो चाइना की लॉन्ग टर्म जो डिपेंडेंस है उसको खत्म कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना को हमेशा सपोर्ट किया है, स्पेशली आफ्टर 70s। पाकिस्तान ने चाइना को कनेक्ट किया अमेरिका के साथ। अमेरिका और चाइना दोस्त बन गए, और इसके बाद चाइना ओपन अप हुआ विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज, और आज चाइना जहां बैठा हुआ है ये उसी के मरहूने मिन्नत है। क्योंकि जब आप कनेक्टेड नहीं होते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ, दुनिया के साथ, तो आपका मुल्क बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। लुक एट वेनेजुएला, लुक एट ईरान, लुक एट नॉर्थ कोरिया। दीज countries are not connected to the wider economies, so they are suffering today. तो जब चाइना ओपन अप हुआ तो उसके बाद चाइना ने बहुत तरक्की देखी, और अपने बहुत सारे लोगों को वो गुर्बत से निकाल लाया है। चाइना ने अपनी सबसे पहले जो वीटो पावर यूज की वो पाकिस्तान की खातिर यूज की, और बांग्लादेश का जो मसला था उसके ऊपर चाइना ने जो भी उसको वीटो कर दिया, बांग्लादेश वाली जो एक रेजोल्यूशन थी कि जी बांग्लादेश नया मुल्क बनना चाहिए, वो तो बाद में हमने खुद ही बना दिया। अच्छा, इसके अलावा चाइना ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोवियत वॉर, और उन्होंने भी अपने मुसलमानों को लेकर आए और लड़वाया सोवियत के खिलाफ, सो कॉल्ड जिहाद जो था, और इसके अंदर सोवियत का ठीक ठाक नुकसान हुआ। अच्छा, इसके अलावा चाइना का जो रोल है स्पेशली आफ्टर 9/11, उसके जो चाइना के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है यूगर प्रोविंस में, उनको जो वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहते हैं ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान आया 9/11 के बाद, और पाकिस्तान ने फिर इसकी जो टॉप लीडरशिप थी, हसन महसूम वगैरह, उनको यहाँ पे कत्ल किया और उनको एलिमिनेट किया साउथ वजीरिस्तान एजेंसी में। तो जो अलकायदा से बड़े लिंक थे ये लोग, तो पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना की जो कोलैबोरेशन है न्यूक्लियर के अंदर, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। हमें दुनिया का कोई मुल्क न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है सिवाय चाइना के। तो हमारा प्लान है कि हम 2050 तक 32 न्यूक्लियर वेक्टर रिएक्टर्स लगाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू जनरेट 40,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 2050 में वो 400 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। सो ऑटोमेटिकली यू नीड मोर एंड मोर रिसोर्सेज टू सस्टेन योर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसके लिए न्यूक्लियर के ऑप्शन भी हमारे पास है। अब इसके अंदर चाइनीज आर हेल्पिंग अस, और उन्होंने थ्रू आउट हेल्प किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने 2023 में हमारे साथ एक 4.6 बिलियन डील की है जिसके अंदर we are going to establish some nuclear reactors in Pakistan. Pakistan and China also carry out counter-terrorism exercises. Pakistan share their good practices with China. जो सबसे अभी लेटेस्ट चीज चल रही है दोनों के दरमियान, वो है हमारे J-10Cs और हमारा PL-15, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, या जिसको आप स्टैंड ऑफ वेपन भी कहते हैं। अब ये जो चीजें हैं इनके जरिए से हमने रिसेंटली इंडिया के जहाजों को गिराया, राफेल को गिराया, और जो यूएस की सपोर्ट थी उसको, रशिया की सपोर्ट थी, इसराइल की सपोर्ट थी, इन टर्म्स ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट एंड ऑल दैट, उस सब को डिफीट करने में इन जहाज का और इस PL-15 का बहुत रोल था। वी ऑल्सो मैन्युफैक्चर JF थंडर, जो हम जॉइंट कोलैबोरेशन में डेवलप करते हैं। और अभी पाकिस्तान को बहुत सारे मुल्कों की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं, जैसे इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि वो पाकिस्तान से खरीदना चाहते हैं ये जो जहाज हैं JF थंडर्स। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की जो इनके साथ कोलैबोरेशन है वो और भी चीज़ों में है डिफेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ्यूचर में जो इनका J-35 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाला है, उसके अंदर भी दे ऑफर्ड पाकिस्तान के दे आर गोइंग टू प्रोवाइड पाकिस्तान विद 40 J-35। तो मे भी अगले कुछ सालों में ये चीज़ें ऐड हो जाएं, PL-15, PL-16, यानी कि 300-400 किलोमीटर रेंज के जो मिसाइल हैं उनके साथ। सो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के डिफेंस को बहुत ऊपर ले जाएगी। इसके अलावा चाइना ऑल्सो प्रोवाइड पाकिस्तान विद LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम, Z-10 हेलीकॉप्टर्स। ये जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स थे ना, कोबरा हेलीकॉप्टर्स, तो वो जब ऑब्सलीट हो गए
जब उनकी एज पूरी हो गई तो पाकिस्तान ने फिर चाइना से ये वाले जेट एंड हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए, जो उसी तरह का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जहाज है जो इस वक्त अमेरिका के पास थे। अच्छा, इसके अलावा जो सर्वेलेंस के जहाज होते हैं एवॉक्स वगैरह, उसके अंदर हमें बहुत हेल्प मिली है चाइना से। अटली के अंदर ये चीजें हैं, मिलती है। अभी जो रिसेंट वॉरफेयर चल रही है ना, वो चल रही है ड्रोन्स की। और आपने देखा बल्क में ड्रोन्स इंडिया भेज रहा है, बल्क में ड्रोन्स रशिया और यूक्रेन के दरमियान यूज हुए सैकड़ों की तादाद में। इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान भी यूज हुए बल्क में ड्रोन्स। तो हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि बल्क में ड्रोन्स यूज हुए, यानी कि 100 100 200 200। अच्छा, इन चीजों को काउंटर करने के लिए चाइनीज हैव डेवलप्ड LY-1 के नाम से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लेजर वेपन, जो कि जो ड्रोन्स होते हैं ना उनको बल्क में जब आते हैं, इनको स्वॉर्म ड्रोन अटैक कहते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये बड़ा एक कारआमद किस्म का लेजर वेपन है जो हमें चाइना ने प्रोवाइड किया है अभी रिसेंटली। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान ऑल्सो डेवलप ड्रोन्स, UAVs। आर्म्ड ड्रोन्स भी हैं इसके अंदर, सुसाइडल ड्रोन्स भी हैं, और सर्वेलेंस के लिए भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और चाइना की जो कोलैबोरेशन है ना मैरीटाइम डोमेन के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइनीज आर गोइंग टू यूज गवादर फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो ऑटोमेटिकली गवादर के अंदर उनकी इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल जो $64 बिलियन उन्होंने लगाया CPEC में, तो वो दे डोंट वांट टू लूज दिस इन्वेस्टमेंट। तो वो इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए दे वांट टू इक्विप पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो अरेबियन सी के अंदर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करके रखे, और इंडिया की अगर कोई इनग्रेस होती है तो उसको रोक सके। तो वॉरशिप्स हमें चाइना दे रहा है, बहुत सारे जबरदस्त किस्म के फ्रिगेट्स दे रहा है, कॉर्वेटेसेस दे रहा है, और इस तरह के डिस्ट्रॉयर्स दे रहा है। और सबसे जो अभी बेहतरीन चीज हमें चाइना देने जा रहा है वो है 8 हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स। ये जो सबमरीन्स हैं ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा, समझ लें आप, एज प्रोवाइड करेगी समंदर के अंदर। और आपको पता है अरेबियन सी और समंदर, इंडियन ओशन रीजन, इट्स अ ह्यूज एरिया टू कवर। तो विद दीज सबमरीन्स पाकिस्तान कैन इजीली प्रोटेक्ट आर सीज, स्पेशली इन द अरेबियन सी, और इंडिया के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है कन्वेंशनल सबमरीन्स के जरिए से। इसके अलावा वी ऑल्सो कैरी आउट अमन नेवी एक्सरसाइजेज, ताकि इसको डोमिनेट कर सके हम लोग। इफ यू लुक एट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, जो आपस में जो इनके ट्रेड है, तो दैट इज क्लोज टू $19 बिलियन, क्लोज टू $20 बिलियन, जो कि मेरा ख्याल है बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जब तक ज़्यादा नहीं होगी हमारा उस तरह से गुजारा नहीं होगा। ओके, लेट्स क्विकली ना लुक एट द सी पैक को ना ज़्यादातर लोग हम लेते हैं नेगेटिव सेंस में, और हम कहते हैं जी कि CPEC इज ओनली गवादर, जबकि ऐसा नहीं है। या बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है कि जी CPEC जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा एक प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान पे कब्जा करने के लिए है या बलूचिस्तान पे कब्जा करने के लिए। ऐसा नहीं है। CPEC की जो पहला फेज कंप्लीट हुआ है उसके अंदर जो सबसे पॉजिटिव चीज थी, दैट वाज 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा बहुत सारे रोड्स बने, एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टैब्लिश हुए, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कायम होने जा रही है अभी सेकंड फेज में, ट्रांसपोर्टेशन रेलवे लिंक्स बनेंगे जो कनेक्ट करेंगे ग्वादर को काशगर के साथ। ये वो चीजें हैं CPEC की जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगी हमारे अंदर, और हमारी इकोनॉमी को बेहतर करेंगी। तो ये सारी चीजें ऐड होंगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन की पूछा जाता है अक्सर कि जी CPEC, ये जो गवादर है, ये एक इकोनॉमिक हब होगा या एक मिलिट्री हब होगा। तो आपने एक चीज समझनी है कि गवादर, लाजमी बात है, उसके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। 400 मिलियन एनुअल टनेज कैपेसिटी की ये जो है वो पोर्ट होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करेगी यहाँ पे इस रीजन में। सो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हमारा इकोनॉमिक एसेट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना और पाकिस्तान डिफेंस के कुछ ना कुछ मेजर तो करेंगे। सो एक चीज माइंड में रखनी है कि पाकिस्तान और चाइना मिलके इस जगह को प्रोटेक्ट भी करेंगे, इस जगह पे और भी डिफेंसेस क्रिएट करेंगे, समंदर के अंदर भी उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, मैरीटाइम रीजन के अंदर भी उसकी सर्विलेंस होगी, और उसको हर तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो एक मिलिट्री एसेट भी होगा जिससे पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके इस रीजन के अंदर। तो इसलिए इस चीज को सिर्फ इकोनॉमिक कहना कि जी ये सिर्फ इकोनॉमी है, नो, दिस इज नॉट जस्ट इकोनॉमी, दिस इज कनेक्टिविटी, दिस इज सिक्योरिटी, दिस इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी दुनिया के साथ। तो पूरी दुनिया इसके अंदर हमारे साथ आगे चल के कनेक्ट होगी। और हमारा ये जो समंदर है, हमारा जो पानी है, हमारा जो एरिया है, 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट
बेनिफिट टू अस। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरीके से इसको हमने लेके चलना है। पाकिस्तान के लिए जो है, पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है चाइना के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटजिक गेटवे। यानी कि अगर उन्होंने अरेबियन सी के साथ मिलना है जाके शॉर्ट रूट के ज़रिए से, तो वो हमारी तरह हमारे ज़रिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया के खिलाफ जो स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। चाइना पाकिस्तान को एज अ बुलवार्क यूज करता है इंडिया के खिलाफ, यानी कि वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर चाइना। तो एक ये भी बैलेंसिंग एक्ट है। तीसरा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन जो है इन दोनों मुल्कों का, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, जो हम मिल के चीजें बना रहे हैं ताकि हमारा म्यूचुअल डिफेंस हो। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंटरेस्ट हैं दोनों के, बहुत डीप रूटेड हैं वो भी। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट पाकिस्तान को हमेशा मिली है चाइना से, यूएन के अंदर, बाकी जगहों पे। और मैरीटाइम रीजनल कनेक्टिविटी में डेफिनेटली चाइना इज देयर, और गवादर उसका एक जीता जागता सबूत है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, काउंटर टेरर एंड जॉइंट इंटेलिजेंस के अंदर both countries are working together to fight against the menace of terrorism। और ये एक हमारा कॉमन पाथ है। ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस क्रिएट करती है फॉर द चाइनीज। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक भी हमने कवर कर दिया पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन मैंने इसको जरा थोड़ा सा ना स्पीड से किया, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। सो हमने इसको भी तकरीबन हर एंगल से कवर किया है, ताकि जिस भी तरह से उसको आंसर कर सकें। ठीक हो गया? सो इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू चाइना एंड पाकिस्तान, सो प्लीज डू आस्क, नो प्रॉब्लम।